डिस्कस करेंगे रोड मैप ऑफ बेंजीन। देखो रोड मैप किसको बोला जाता है, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन दिया रहता है कि बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजीन से हम लोग क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो ये किस तरह से कौन कौन सा रिएजेंट यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उसी को रोड मैप बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ए से लेके बी तक जाना है, तो बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से भी जा सकते हो, यहाँ से भी घूम के जा सकते हो, सीधा भी जा सकते हो। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, तो इसी को रोड मैप बोला जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में, क्योंकि बहुत सारा कन्वर्जन इजी हो जाएगा अगर एक ही जगह से सारा रिएक्शन पढ़ लेंगे, तो बहुत सारा रिएक्शन इजीली बन जाएगा। जैसे दिया हुआ देखो, ये है बेंजीन। बेंजीन से अगर मान लो मेरे को बेंजल्डिहाइड बनाना है, देखो बेंजीन से लेके बेंजल्डिहाइड बनाना, तो हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, CO और HCl के साथ। कैसे रिएक्शन होता है ये वन मान लेते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हम लोग किसके साथ, COCl। देखो COCl पहले रिएक्ट करता है और HCl, तो यहां से बनता है, देखो यहाँ पे कौन है, H है, पहले H को लिखे, फिर CO को लिखे, उसके बाद Cl। तो ये रिएक्ट करेगा HCOCl। तो यहां से कहीं से भी हाइड्रोजन को निकालो यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया। और क्या बन गया, देखो कहां से जुड़ेगा ये, यहाँ पे देखो कहां से बॉन्ड टूटा, वो यहाँ से ये जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे COH। तो यहाँ से क्या बन गया, ये बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड, तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड करेंगे तो ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो बेंजीन से मेरे को बनाना है बेंजोइक एसिड बनाना है, तो बेंजीन से लेके बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये बेंजीन है, इसको बेंजीन को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, RX मतलब एल्काइल हैलाइड। तो मतलब जैसे मान लो दिया हुआ है ये है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं हम लोग RX की जगह हम लोग लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे Br, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते थे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्रेडल क्राफ्ट, ठीक है, एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ कौन आ गया, CH3। अब देखो इसको जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग KMnO4 और हीट करते हैं, तो इससे याद रखना एसिड बनता है, यहाँ से COOH बना देना बस। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो दिया हुआ, देखो यहाँ से लेके ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या बना, ये बेंजोइक एसिड बना, ठीक है। तो हम लोग बेंजोइक एसिड, ये रिएक्शन के बेसिस पे यही चीज को यहाँ पे प्रोसेस में दिखाया गया है। तो याद रखना पहले हम लोग रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे CH3 लेके आएंगे, उसके बाद COH आ जाएगा, ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो उसी तरह से देखो अगर मान लो कभी दिया हुआ है कि बेंजीन से मेरे को एसीटोफिनोन बनाना है, तो बेंजीन से लेके एसीटोफिनोन कैसे बनेगा, देखो बेंजीन है, बेंजीन से लेके हम लोग रिएक्ट कराते हैं, देखो बेंजीन के पास हाइड्रोजन होता है तो इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब देखो यहां से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कहां से बॉन्ड जुड़ेगा, CO, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3। देखो ये क्या बन गया,
इसी को बोला जाता है एसीटोफिनोन। अब देखो एसीटोफिनोन, अगर मान लो इसको मेरे को हटाना है, ये चीज डबल बॉन्ड को हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग रिएक्ट करा सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है, इसको रिएक्ट कराते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ZnHg। अब देखो ZnHg के प्रेजेंस में जब कराते हैं रिएक्शन, तो इसी का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। याद रखना, इसी का नाम क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ से बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, तो यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकला। तो ये बन जाएगा क्या, देखो CH, देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन हो गया, 2, तो आ जाएगा CH2, उसके बाद CH3। यही प्रोसेस देखो अगर बनाना है तो ये प्रोसेस का यूज करेंगे हम लोग, यहां से लेके ये, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मेरे को बेंजीन के ऊपर आयोडीन लेके आना है, बेंजीन में आयोडीन ग्रुप मतलब आयोडो ग्रुप लेके आना है, तो हम लोग किसके साथ ये रिएक्शन कराएंगे, देखो बेंजीन को डायरेक्ट हम लोग रिएक्ट कराएंगे, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। अगर आयोडीन लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे इसके साथ I2 और किसके प्रेजेंस में, HNO3 के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या आ जाएगा, आयोडोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब देखो आयोडोबेंजीन अगर मान लो ब्रोमीन लाना है तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, Br2 और FeBr3 है ये, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, FeBr3। तो जब FeBr3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ये है ब्रोमो। अब देखो अगर मान लो मेरे को क्लोरोबेंजीन बनाना है बेंजीन से, तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मान लो मेरे को बेंजीन से नाइट्रेशन लाना है, NO2 ग्रुप लाना है, मतलब नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे। कैसे रिएक्शन होता है, देखो इस तरह से दिखा सकते हम लोग, ये है बेंजीन, बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, HNO3, किसके प्रेजेंस में, H2SO4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, HONO2, ये जो दिया हुआ है, बस यहां से क्या निकाल दोगे, एक हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा। तो जो आया क्या आ जाएगा, यहां से देखो ये बेंजीन आया, बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये NO2 और प्लस H2O निकल जाएगा। तो अगर बनाना मेरे को तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, FeHCl और SnHCl के साथ। कितना मॉलिक्यूल्स लेते हैं ये हम लोग, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं। कैसे रिएक्शन होता है इधर देख लेते हैं हम लोग, ये है नाइट्रोबेंजीन, तो NO2 लगा सकते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, SnHCl भी हो सकता है या FeHCl भी हो सकता है। तो यहां से देखो टोटल कितना हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको 4 हाइड्रोजन दो, इसको 2 हाइड्रोजन दो, तो यहां से क्या निकल गया, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन के साथ N तो ऑलरेडी था और H2 आ गया, तो एनिलीन बन गया। तो एनिलीन बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो ये बेंजीन हुआ, बेंजीन से हम लोग नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, नाइट्रो से लेके एनिलीन बना सकते हैं।
और एनिलीन से डाइजोनियम बनाना है तो ये रिएक्शन पूरा याद रखना, ये प्रोसेस। ठीक है। अब देखो डाइजोबेंजीन से हम लोग बहुत सारा चीज बना सकते हैं। डाइजोबेंजीन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, देखो इससे और एक चीज हम लोग बना सकते हैं, सल्फोनेशन अगर कर देते, देखो ये सल्फोनेशन अगर कर देते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो इसका रिएक्शन अगर करना चाहेंगे हम लोग, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं हम लोग H2SO4 और SO3 के प्रेजेंस में। देखो H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, SO3H। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग, अगर मान लो हम लोग को बनाना है डाइजोनियम सॉल्ट से, देखो डाइजोनियम सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम लोग बहुत सारा चीज बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, देखो साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं और बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, डाइजोनियम से लेके साइनोबेंजीन बनाएंगे, साइनो से लेके बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो मेरे को फ्लोरीन लाना है तो बेंजीन डाइजोनियम के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं इसके साथ रिएक्शन करा के। अगर मान लो मेरे को एक वाटर बनाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, एल्फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल। अगर फिनॉल बनाना है, देखो जैसे मान लो दिया हुआ है ये N2Cl, N2Cl और रिएक्ट कराएंगे इसके साथ वाटर के साथ। ठीक है, वो जब इसको लिख सकते हैं H और OH, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो HCl और N2 अलग से निकलेगा, ये OH जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, OH जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग फिनॉल भी बना सकते हैं। कौन सा रिएक्शन, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम से, अगर मान लो एजोबेंजीन बनाना है, देखो बेंजीन डाइजोनियम से एजोबेंजीन, एजोबेंजीन किसको बोला जाता है, अगर मान लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, ये है एंड इस तरह से इसको दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे N2 और Cl है, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग और एक बेंजीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O और ये कंपाउंड जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड N, उसके साथ कौन आ गया और एक बेंजीन आ गया, तो इसी को बोला जाता है एजो बेंजीन। ये जो है ना, ये एजो बेंजीन है। तो इससे हम लोग बहुत सारा देखो रिएक्शन याद कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मान लो कभी कन्वर्जन पूछ देता है यहाँ से कि कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन टू फिनॉल, तो बेंजीन टू फिनॉल हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो बेंजीन है, देखो यहाँ से हम लोग बेंजीन के बाद क्या बनाएंगे, N2NO2 बनाएंगे, मतलब नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, डाइजोनियम, फिर डाइजोनियम के बाद कहाँ चल जाएंगे, ये देखो ये प्रोसेस। ठीक है, तो बस इसीलिए रोड में बोला जाता है। देखो ये एक रोड बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ, तो ये इसलिए इसको रोड में बोला जाता है। उसी तरह से देखो अगर मान लो कभी दिया हुआ कन्वर्जन कि बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड में देखो ये भी जा सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी हो सकता है। दूसरा अगर मन कर रहा है यहाँ से लेके, देखो मैंने डाइजोनियम बना लिए, उसके बाद देखो
यहाँ तक भी जा सकते हो। ये भी एक प्रोसेस लिख सकते हो, तो ये लंबा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए जितना शॉर्ट में कर सकते हो, 2 स्टेप 3 स्टेप इसमें करना है। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस लेंगे हम लोग, ये वाला रास्ता लेंगे, ज्यादा घूम के नहीं जाना है। ठीक है, जितना जल्दी जा सकते हो उतना अच्छा है। अब देखो, अगर मान लो कभी दिया हुआ है डाइजोनियम से लेके आइडोबेंजीन बनाना है, तो डाइजोनियम से लेके आइडोबेंजीन ये बना सकते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर मान लो कभी दिया हुआ है डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसी को बुलाता है रोड मैप। ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारा चीज बना सकते हैं। देखो, अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एनिलीन से बेंजीन बनाना है, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है एनिलीन टू बेंजीन। अब देखो एनिलीन कहाँ पे है, यहाँ पे, और बेंजीन देखो कहाँ पे हो जाएगा, ये प्रोसेस यूज करेंगे तो बन जाएगा। पहले हम लोग क्या बनेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करा देंगे हम लोग, H3PO2 और H2A के साथ, तो डायरेक्ट बन जाएगा। इस तरह से इसी को बुलाता है रोड मैप।